नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे धर्म में तुलसी का पौधा घर आंगन में रखना बहुत शुभ माना जाता है और हर दिन आप तुलसी में जल भी चढ़ाते होंगे। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, तुलसी के पौधे में कुछ ऐसे दिन हैं जब आप जल ना चढ़ाएं। अगर जल चढ़ाएं भी तो कम से कम पौधे को बिल्कुल ना टच करें। वैसे तो एकादशी किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही तिथि की एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अमावस्या तिथि, ये ऐसी तिथियां हैं जब आप तुलसी में जल ना चढ़ाएं या आप उनको ना छुएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में जल आप अर्पित करते हैं। और जो तुलसी का पौधा है, माना जाता है कि आपके घर का सुरक्षा कवच होता है। अगर घर परिवार में मुसीबत आती हो या आ रही हो तो तुलसी का पौधा उसको अपने ऊपर ले लेता है। आमतौर पर हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है। पुराणों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और परिवार के सदस्यों में प्रेम भी बढ़ाता है तुलसी का पौधा। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में आप जल अर्पित करते हैं और जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब आप तुलसी के पौधे में जल, कुछ ऐसे दिन है जब आप चढ़ाने लगते हैं तो हानि होती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ जाती है। इसीलिए रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं। कहा जाता है कि तुलसी के ना तो पत्ते ही तोड़े ना जल चढ़ाएं, बहुत आवश्यकता हो नीचे गिरे हुए पत्ती को लेकर यूज करें, क्योंकि रविवार का दिन भगवान विष्णु को काफी पसंद है और तुलसी भी भगवान विष्णु की प्रिया है। साथ ही ये भी माना जाता है रविवार के दिन तुलसी माता जो है वो भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अगर इस दिन तुलसी में जल चढ़ाया जाए तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। और ज्योतिष कहता है कि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से अगर रविवार के दिन चढ़ाया जाए वो सूख जाता है, वो खराब हो जाता है। साथ ही किसी भी महीने की एकादशी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय भी जल अर्पित नहीं किए जाते और पत्ते भी नहीं तोड़े जाते। मान्यता है कि सूर्य छिपने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती है, दोष लगता है। और गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में अगर आप 1 लोटा जल में 2-4 बूंद कच्चा दूध, याद रखिए 2-4 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो यकीन मानिए धन बरसेगा, धन बढ़ता जाएगा। और माँ के सामने एक घी का दिया रोज शाम में जलाएं, रविवार का दिन छोड़कर। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसको विष्णु क्रिया कहते हैं। और इसके अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो आपके जीवन के हर कष्ट मिटते हैं। पर तुलसी के पौधे से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रयोग भी होते हैं जो आपके घर परिवार में खुशियां बढ़ाता है। अगर आपके घर में किसी के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही है, रिश्ता टूट रहा है, तो एक छोटा सा काम करें। जिस व्यक्ति के लड़की या लड़का का विवाह में बाधा आ रही है उनको कहें रोज सुबह स्नान वगैरह करके तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना शुरू कर दे और हाथ जोड़कर तुलसी जी से अपनी समस्या कहे और उनसे समस्या को दूर करने की विनती करें। जल्द ही आप देखिएगा मनोनुकूल सफलता मिल जाती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो तुलसी का पौधा घर के आग्नेय कोण में रख दें, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा में तुलसी के पौधे को रखें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और उनके सामने घी का दिया जलाएं, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। कई बार होता है आपकी लंबे समय से मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, तब एक छोटा सा काम करें। अगर कोई चाह है अपना मकान, दुकान, संतान, विवाह, नौकरी, व्यापार, अच्छा स्वास्थ्य, किसी भी तरह का चाह है, तब एक छोटा सा काम कीजिए। एक कलश ले लें, पीतल का लोटा होगा आपके घर में, ले लीजिए। उसमें आप जल लें और 3-4 पत्ते तुलसी के डाल दें। 24 घंटे के लिए अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें या ऐसे जगह पर रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े। अब 24 घंटे के बाद यानी अगले दिन जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कें और उसके बाद पूरे घर में छिड़क दें।
ऐसा करते समय कोई ना देखे ना टोके, इसका ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा अगर कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो हो जाएंगे। अगर आपके घर में केले का पौधा है, वैसे तो केले का पौधा सबको नहीं धारता है, आपने सुना होगा धारसाज, ये एक तरह का सबको सूट नहीं करता है। हम सामान्य भाषा में आपको समझा रहे हैं, केले का पौधा सबको सूट नहीं करता है। लेकिन आपके घर में अगर पहले से है तो इस बात का ध्यान रखिए कि केले का पौधा हर हाल में ईशान कोण, यानी पूर्व और उत्तर का कोना जो होता है एरिया, उसी एरिया में हो, या फिर आपका घर जिस भी मुंह से है उसके ठीक पीछे हो। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये बहुत शुभ होता है। अगर आपको सूट नहीं करता है केले का पौधा तो प्लीज़ मत लगाइएगा। अब सूट क्यों नहीं करता है? कंद वाले पौधे, केले का पौधा का क्या है, आप कितना भी काटिए वो नीचे से नया नया निकलता रहेगा, इसे कहते हैं कंद वाले पौधे। इस तरह के पौधे सबको सूट नहीं करती है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें, घर में तुलसी, चंपा, हरसिंगार, ये सभी पेड़ बहुत शुभ होते हैं, घर में जरूर लगानी चाहिए। लेकिन आप किस दिशा में लगाते हैं ताकि धन की वृद्धि हो, बरकत हो, अनाज के भंडारा भी आपके घर में लगे? चलिए हम आपको दिशा के बारे में बात करते हैं। हम बिना सोचे समझे ही मिट्टी के गमले में तुलसी के पौधे लगा देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप प्लास्टिक के गमले में तुलसी के पौधे लगाइए, पर मिट्टी के गमले में मत लगाइए। अगर आपके घर में तुलसी लगाने का, जिसे हम पिंडा कहते हैं, वो है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक के गमले में लगाइएगा, मिट्टी में मत लगाइएगा। दूसरी बात, तुलसी के पौधे के पास आप सिर्फ केले का ही पेड़ लगाइए ताकि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का निवास हो, ये बहुत शुभ रहता है। और अगर आपके घर में ऐसे फूलों के पौधे हैं जिनकी पत्तियां या फिर डालियां तोड़ने से उसमें से दूध निकलती है, तो ऐसे पौधों को बाहर का रास्ता दिखा दें, आप निकाल कर कहीं बाहर लगा दें, मंदिर में लगा दें, कहीं आसपास लगा दें, लेकिन घर में ना लगाएं। कहते हैं धन की हानि होती है, घर में धन नहीं टिकता है अगर दूध वाले पौधे आप घर में लगाते हैं तो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मक तो प्रभाव नहीं डाल रहा। कांटे वाले पौधे भी घर में मत लगाइए। अगर आपकी तुलसी के पास खुद ब खुद दूर्वा घास, जो गणेश जी को अर्पित किया जाता है, अगर हो जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, फिर तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर नहीं है तो आप तुलसी के जो आपके गमले हैं जहाँ पे तुलसी का गाछ है वहाँ पे लगा दें, शुभ रहेगा, घर में शुभता बढ़ती रहेगी। दोस्तों चलिए हम लगे हाथों आपको एक टोटका बतला देते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है तो क्या करेंगे, एक कटोरी या ग्लास में पानी लें, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते रख दें और इस पत्ते को पानी में 3 दिनों तक यूं ही पड़ा रहने दें और फिर इस पानी को आप अपने व्यापार स्थल के जो दरवाजे हैं वहाँ पे आसपास छिड़क दें। आप देखिएगा ग्राहक आने लगेंगे और आपके दुकान की चलती अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप, जैसे आपके घर में चावल तो बनता ही होगा, भात जिसे कहते हैं, तो जब चावल बन रहा हो तब एक पत्ते तुलसी के चावल में, पकने वाले चावल में डाल दें। आप देखिएगा आप लोग जो भी खाना खाते हैं, चावल का यूज करते हैं, सबका स्वास्थ्य दिन ब दिन उत्तम होता चला जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ये आपको पता है, लेकिन रविवार के दिन अगर बिना तुलसी को छुए तुलसी की मिट्टी में 1 चम्मच भर भी अगर दूध अर्पित कर दें, लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में रहती है। याद रखिए, तुलसी को नहीं छूना, तुलसी के पास की मिट्टी में। अगर घर में वास्तु दोष है तो तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और नियमित रूप से जल अर्पित करें और घी का दिया जलाएं। अगर स्वप्न अच्छे नहीं आते, टेंशन ज़्यादा रहता है, तो तकिए के नीचे 2 तुलसी के पत्ते रख कर सोएं और अगले दिन उस तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दें। अगर बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, होता है कई बार लड़कियों की शादी में देर हो जाती है, तो उनको कहिए कि रोज तुलसी जी में जल अर्पित करें, हल्दी डालकर 1 चुटकी, शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, बार बार पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, सामान बिकता नहीं है, तब शुक्रवार के दिन तुलसी जी में दूध अर्पित करें, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद, याद रखिए, और फिर मिश्री
अर्पित करें। ऐसा करने से व्यापार का घाटा दूर हो जाता है। अब एक छोटा सा प्रयोग अंत में, जो सबसे जरूरी है। कई बार जीवन में लगता है खुशियों को नज़र लग गई है, अब किसने क्या किया ये समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। जब आप स्नान वगैरह कर लेते हैं, आपके घर में पीतल का लोटा तो होगा या कोई भी लोटा। एक बात और, गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पित मत कीजिएगा और ना ही माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, पीतल का लोटा आपके घर में होगा तो पीतल का लोटा ले लें। अब इस लोटे में आप जल भरिए, 4-5 पत्ते तुलसी के डाल दें और उसको रहने दें अपने घर के पूजा स्थान पे। अगले दिन, यानी कि अगले दिन का मतलब अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप सो कर उठते हैं, उसी पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होगी। अगर आपको लगता है राहु केतु शनि मंगल सब बिगड़ गया है, तब एक छोटा सा काम करें, क्योंकि तुलसी मंगल से भी संबंध रखता है। एक सिक्का ले लें, सिक्का कोई भी लें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपको सुविधा हो। अब लेकर तुलसी के पत्ते उसके ऊपर से अच्छे से लपेट दें। 2 तुलसी के पत्ते ले लें, उसको अच्छे से सिक्के में लपेट दें, तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन इस सिक्के को ले जाकर पास के किसी मंदिर में डाल दें और तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दें। आप देखिएगा आपका टेंशन कम होगा, राहु केतु शनि की समस्या समाप्त होगी। आप चाहें तो ये प्रयोग उसी सिक्के के सहारे आप 8 दिन लगातार करें, फिर आप मंदिर में दीजिएगा सिक्का, या आप चाहें तो एक भी दिन करने से आपको लाभ होगा। दूसरी बात, तुलसी के मंजरी जो होता है, अगर श्री हरि विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण के माथे पर नियमित रूप से आप अर्पित करते हैं तो जीवन में प्रेम बढ़ता है, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। और अगर आप हनुमान जी को तुलसी के पत्ते के माला बनाकर पहनाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप हनुमान जी को आपने तुलसी के माला पहनाया और अपनी मनोकामना कहा वो पूर्ण ना हो। यानी हर मन्नत पूरी करते हैं हनुमान जी, अगर आपने उनको तुलसी की माला पहनाते हैं तो। आपके घर में जब खाना बनता है, भात बनता है, भात जिसको चावल कहते हैं, तो उस चावल बनने के समय 2 तुलसी के पत्ते भात में डाल दीजिएगा। 8 दिन लगातार करके देखिए, घर में बरकत बढ़ जाएगी, शांति आएगी, आप लोगों में टेंशन कम होगा, प्रेम ज़्यादा होगा। तुलसी के नीचे की मिट्टी का चमत्कारी टोटका, एक टोटका जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुलसी के नीचे, यानी कि तुलसी का पेड़ जहाँ है उस गमले की मिट्टी का। आपको पता है इस मिट्टी में कितने सारे ग्रह छिपे होते हैं और कितने सारे ग्रह का दोष समाप्त हो सकता है इस मिट्टी का अगर आप तिलक करते हैं तो। चलिए बता दें, सबसे पहले हम मिट्टी जो मंगल का कारक है, साथ ही देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य, इतने सारे ग्रह इस मिट्टी में पाए जाते हैं तुलसी के पेड़ के पास जो मिट्टी होती है। ये तो थी मिट्टी के तमाम गुण तुलसी के पेड़ के पास की। हम आपको टोटका बतलाने वाले हैं। अगर आपकी वाहन बार बार खराब हो रही है या बार बार आप दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, चाहे आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है या फिर जो भी है वाहन आपके पास, पर आपको लगता है कि बार बार आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, चोट चपेट के शिकार हो रहे हैं, घर या फिर बाहर कहीं भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप परेशान हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि दुर्घटना या वाहन मंगल का कारक होता है और मिट्टी भी होता है मंगल का कारक। अब मिट्टी और वाहन का दोनों का ही संबंध है मंगल से। तो चलिए अब हम आपको टोटका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक केले का पत्ते ले लें, एक छोटा सा टुकड़ा लेने से काम चल जाएगा। 1 चुटकी तुलसी के पेड़ की नीचे की मिट्टी लें, 1 चुटकी सिंदूर लें और 2-3 बूंद सरसों का तेल डाल दें। अब अपने रिंग फिंगर से, जो मंगल की ही उंगली होती है, इससे आप अच्छे से मिलाइए और एक मंत्र बोलिए कम से कम 108 बार। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः 108 बार जप लें। अब इस मिट्टी को आप ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। ये करना है आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन। जिस दिन आप कहीं जरूरी काम से लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, उस दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी दिन हो। लेकिन ऐसे आप मंगलवार या शनिवार के दिन करके छोड़ दें तो आपके ग्रह बाधा या ग्रह दोष जो है वो समाप्त हो जाएंगे। आप उपाय करके देखें, आपकी यात्रा सुखद रहेगी। अब इस उपाय को करने के बाद कोई चोट चपेट दुर्घटना वगैरह के चांसेस 0 हो जाएंगे, बहुत कम चांस रह जाएंगे। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।